मैम, हेल्थ इज वेल्थ की जो सीरीज है इसमें आज हम बात करेंगे कि मेंटल फिटनेस के बारे में बात करेंगे। तो लोगों को मेंटली फिट रहने के लिए आप सबसे पहला क्या पॉइंट बताना चाहेंगे? वो कौन सा एक स्टेप है जो मेंटली फिट रखे हमें? देखिए, जैसे कि हम हेल्थ इज़ वेल्थ में की सीरीज़ जो चला रहे हैं, उसमें अगर मैं कहूँ कि मेंटली कैसे फिट रहना है, अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि एक्सरसाइज करना यानी कि हेल्थ के लिए काम करना। पर मुझे लगता है कि अगर हम हेल्थ के लिए सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए जाते हैं और अपने मेंटल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उस केस में मुझे लगता है कि हम अधूरा काम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो मेंटली फिट रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आप कैसे देखोगे मैं मेंटली फिट हूँ नहीं हूँ? आप कोई भी काम करें, ए टू जेड कोई भी, तो आप उसमें टोटली इन्वॉल्व रहें। ठीक है ना? जैसे अगर सपोज करो आप मूवी देख रहे हैं, तो उस वक्त मीन्स मूवी देख रहे हो आप। उस वक्त अगर आप कुछ और याद कर रहे हो अपने वर्क प्लेस की का कुछ, या अपने घर की चीज़ों को याद कर रहे हो और आप गए हो मूवी देखने के लिए, ना तो आप वो एंजॉय कर पाओगे ना ये एंजॉय कर पाओगे। तो इसलिए आपको टोटली जो काम कर रहे हो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखना है। तो इस तरीके से आप अपने आप को मेंटली फिट रख सकते हो। तो ये भी एक टेक्निक है कि ऐसा नहीं है कि आप ऑटोमेटिक अपने आप को, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, मैं तो देखती हूँ जितने लोगों के साथ मैं रहती हूँ या मैं खुद भी शुरुआत में जहाँ होती थी वहाँ होती नहीं थी। ठीक है? और दूसरे कामों में उस टाइम पर इन्वॉल्व होती थी मैं। मतलब काम कुछ करते हो और दिमाग में चट 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 चल हाँ, कुछ रहा कुछ होता और है, एक लिटिल वॉइस जो दिमाग में होती है ना, वो एक अलग चीज कर रही होती थी। उसको रिमूव करना है। हाँ, उससे तो अपने आप को मेंटली जब हम फिट रखते हैं ना, तो खुद को तसल्ली होती है कहीं ना कहीं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं माइंडफुलनेस होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, माइंडफुलनेस होनी चाहिए। इस जहाँ आप हो वहीं पर हो तो ये आप। कैसे पॉसिबल होगा मैम आज के दौर में? देखो, जो मैंने अपने ऊपर लागू किया, क्योंकि मेरा अक्सर ऐसे होता था कि मैं जहाँ होती थी वहाँ पर फुल्ली प्रेजेंट नहीं होती थी। तो मैंने तो क्या किया, कहीं ना कहीं लोगों से पूछती थी, लोग कुछ ना कुछ सलाहें देते थे। तो किसी ने मुझे सलाह दी थी कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन से ये ना आपको डेवलप हो जाएगी ये आदत। तो फिर मैंने मेडिटेशन थोड़ा सा करना शुरू किया। तो जब मैं मेडिटेशन करती थी और साथ में वो कहते थे कि अपनी सांस की तरफ ध्यान दो, तो दे ही नहीं जा पाती थी, मैं भटक जाती थी कहीं ना कहीं। फिर वो कहते थे कि अपने उसको दोबारा से खींच करके अपने उस सांस के ऊपर लेकर के आओ। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी इस तरीके से। तो जैसे फिर मैं देखती थी कई लोग बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर लेते हैं और मैं उस चीज़ को कर नहीं पाती थी। तो मुझे बताया गया है कि इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फिर जब प्रैक्टिस की, लगा टाइम बहुत ज़्यादा लगा, तो प्रैक्टिस करके मेडिटेशन करके कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों के ऊपर उस वक्त फोकस कर पाई। आप मैम प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहेंगे कि आप कैसे करते हैं इसकी प्रैक्टिस? क्या वो टेक्निक है आप अपनी सांस पर फोकस कर पाते हैं? देखो, पहले तो क्या होता था कि मुझे वो कहते थे आप सांस के ऊपर करो या ओम की ध्वनि करो। तो मैं उसको करती थी। काफ़ी गलतियाँ खुद को ही महसूस होता था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो सांस के ऊपर ध्यान देती थी, फिर ओम करती थी। फिर उसके बाद जैसे-जैसे आप करते जाते हो ना, जी। किसी चीज़ में आप अंदर एंटर करते जाते हो, तो आपको और चीज़ों का पता चलता है। पता चला कि ओम भी, उसको भी सही उच्चारण करना चाहिए, और वो भी 3 अक्षर है उसमें, और ये 3 अक्षर ही एक्चुअल में पूरी ध्वनियाँ पैदा करते हैं। तो जब ध्यान से करके देखा तो रियलिटी में महसूस हुआ जैसे कि अ यानी कि ओम में 3 ध्वनियाँ कौन सी, 3 अक्षर कौन से हैं? अ, उ और म। और जब इसको प्रैक्टिकली किया, तो जब मैंने अलग से बोला, तो मैंने देखा कि वो जो आवाज़ आ रही है, वो ठीक नाभि के 2 उंगल नीचे से कहीं न कहीं से शुरू हो रही है, जैसे कि तो वहाँ से। और मुझे बताया गया, पहले मैं क्या करती थी, ओम के इसमें ओ करके ओ को लंबा करती थी और म को कम समय देती थी।
फिर मुझे बताया कि ये तीनों अक्षर बराबर मात्रा में आपको बोलने हैं। तो जैसे मैंने अ की ध्वनि की, तो जहाँ पर हमारी पसलियाँ खत्म होती है वहां तक जब मैं सांस को जाता हुआ महसूस करती हूँ और ध्वनि को वहां से अगर करती हूँ, तो वो एक्चुअल में वहीं पर जाकर के खत्म होता है। और ऊ में पसलियों के नीचे से वहां से ऊ, और उसको देख रही होती हूँ ऊपर तक जाते हुए, और गले तक जब वो आता है तो उसके बाद म की आवाज करती हूँ। तो ऐसे में अ ऊ म, तो मुझे महसूस हुआ कि कैसे मेरे शरीर में पूरे और एक इंटरेस्ट आने लगा। इससे पहले जब मैं करती थी ओम की ध्वनि, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था। अब क्योंकि मेरे को देखना होता है कि कहाँ तक आ रहा है, तो मेरा ऑटोमेटिक ध्यान उस तरफ को जाता है और मैं चाह करके भी यहाँ वहाँ भटक नहीं पाती हूँ। तो एक तरीके से सही रूप में कहीं ना कहीं मैंने मेडिटेशन करना यहाँ से सीखा। और जब ये चीज करनी सीखी, तो ऑटोमेटिक जब मैं अपने वर्क प्लेस पर जाती थी, तो मैं वहां पर उन चीजों के ऊपर ही ध्यान दे पाती थी। मेरी अलर्टनेस बढ़ गई। ओके, मींस माइंडफुलनेस बढ़ गई। हाँ, और माइंडफुलनेस बढ़ा तो ऑटोमेटिक उस टाइम पर मैं जिन चीजों में इन्वॉल्व होती थी, तो वहां पर अलर्टनेस मेरी वहां पर भी बढ़ गई उस तरीके से।